आखिर लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पढ़ाई, खेलकूद, प्यार, हार और जीत, लोगों की नजरों में बने रहना, जवान होने का मजा। लोग जो जवान हैं, मुझे यह समझ नहीं आता, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सपनों के पीछे भागना कितनी मेहनत है यार। मैं तो बस बड़े बड़े दिन भर वीडियो गेम्स खेलते रहना चाहता हूँ। अरे नहीं, ये टूटने वाला है। बाल बाल बच गया। रुको रुको यार, तुम तो क्या कमाल के हो। क्या तुम फुटबॉल टीम में हो? गेम ओवर। पर तुम हो कौन? क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? तुम्हारे पापा काफी रईस आदमी है ना, मुझे कुछ पैसे दोगे? क्या? मुझे फुटबॉल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैंने कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेला। मुझे बस आराम से अपनी जिंदगी बितानी है। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? पर अभी जो मैंने देखा, क्या ही कंट्रोल था तुम्हारा। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मेहनत करना पसंद नहीं और कोई काम भी नहीं करना। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। आखिर इसको किस बात की इतनी खुशी है? हाँ, मिलके फुटबॉल खेलते हैं। मेरे साथ? चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। नागी! हाय नागी, ये दाई माँ है, मेरे ख्याल रखने के लिए। मास्टर रियो के दोस्त से मिलकर खुशी हुई। हाँ, आज से हम भी साथ में फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन क्यों? हमने वादा किया था, भूल गए? मुझे याद नहीं। पर मुझे तो याद है, मैं इतनी आसानी से कभी हार नहीं मानता। अब से तुम मेरे टीममेट हो। नागी, रुको, अरे सुनो नागी। ये लो, मर जाओ। आखिर तुम मिल ही गए। चलो फुटबॉल खेलेंगे। यार तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम और मैं इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर बनेंगे और यही हमारी किस्मत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें डिस्कवर किया। कितनी मेहनत है यार। वैसे फुटबॉल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक मेरी लाइफ में कुछ भी इस सब में कोई मजा नहीं है। I mean, ये सब कोई फन नहीं, काफी बोरिंग है। दुनिया में जो चाहिए मुझे मिल सकता था, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे बस एक सपना चाहिए था जो सिर्फ मेरा हो और मेरा।
ये तो कमाल है, मुझे तो बस यही चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे वारिस हो, तुम ये नहीं खेल सकते हो। पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, मेरा वही सपना जाग गया और एक उम्मीद मिल गई। कितनी मेहनत है। बहुत ज्यादा एनिमे देखते हो। सच कहूँ तो मुझे फुटबॉल का कोई रूल भी नहीं पता। अरे तुम चिंता मत करो, देखो तुम बस वही करते रहना जो मैं तुमसे कहता रहूंगा। अब बस कड़ी मेहनत करनी है नेशनल चैंपियन बनने के लिए। खेलने में मजा आएगा नागी, मुझे तुम कैप्टन बोलो। लेकिन यूं क्या तुम फुटबॉल टीम का हिस्सा भी हो? पर कैसे? कनेक्शन है मेरे दोस्त, अपने पैसों का सही इस्तेमाल। जानते हो, हमें खूबसूरत मॉडल के साथ पार्टी करने का मौका मिलेगा। हम चैंपियंस बन गए तो हीरोइनों से मिलने का मौका मिलेगा। ओह, अब मैं समझा। मेगा के कॉर्पोरेशन की असली ताकत दिखा रहे हो। और नहीं तो क्या, अभी तक तो हम विलियम्स के क्वार्टर तक ही पहुंच पा रहे थे। अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब नेशनल्स पहुंचना तय है। एक प्रॉब्लम है, हमें एक प्रैक्टिस मैच का ऑफर आया है। क्या सच कह रहे हो? ये ऑफर किसने दिया है वैसे? एक्चुअली वो एक बहुत पावरफुल टीम है जो रेगुलरली नेशनल्स में पार्टिसिपेट करती है, डाडा हाई स्कूल। हाँ, अरे ये टीम तो काफी फेमस है। अब हम क्या करें कैप्टन रियो? नहीं, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ मास्टर रियो। आपके डैडी का मैसेज है, जैसे कि तुम मेरे बेटे हो, ये गेम जीतना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ये तोहफा तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएगा, बस यही मैसेज है। ये और उनका तोहफा है, क्या मजाक है। उनका मकसद तो मेरा आत्मविश्वास तोड़ना है। ये हमारे लिए एक ड्रीम डेब्यू मैच है। नागी, तुम्हारा टैलेंट इसमें बहुत काम आएगा। रियो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो गया? दर्द हो रहा है। अपना मुंह बंद करो। इतनी कमजोर टीम के साथ खेलना मतलब समय की बर्बादी। इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की शक्ल बिगाड़ने में काफी मजा आएगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस बॉय। मुझे नहीं लगता तुम इस छोटे से दिमाग से मेरे बारे में कुछ भी समझ पाओगे। क्या? तुमने अब तक असली जीनियस को खेलते हुए देखा ही नहीं है। तुम खुद ही खुद की तारीफ कर रहे हो, ये देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैं तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। वैसे तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने में बहुत मजा आएगा मिस्टर सो कॉल्ड जीनियस। नामुमकिन, क्या ये सच में जीनियस है? तुम्हें तो मैं क्या कर रहे हो? रोको उस रईस बाप के बेटे को, उसे पूरी तरह से खेल लो। लेकिन मुझे तो फुटबॉल का कोई रूल भी नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, तुम बस वही करते रहना जो मैं तुमसे कहूँ। मुझे भरोसा है कि तुम दुनिया के बेस्ट प्लेयर बनोगे। सो नागी, तुम्हें बस भरोसा करना है और गोल स्कोर करना है। ओके, यस बॉस। दिखा दो अपना कमाल जीनियस। तुम्हें क्या लगता है तुम गोल कर लोगे, वो भी इस पोजीशन से? अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये किस बारे में बात कर रहा है? यहाँ से गोल करना तो आसान है। स्कॉर्पियन किक से कंट्रोल कर लिया। हवा में रॉलेट बॉल, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन? आखिर ये किस मिट्टी का बना है? एंट्रीम रिपोर्ट। मैंने अभी डाडाडा हाई स्कूल में एक प्रैक्टिस मैच देखा और ईगो, आप जानते हो, मुझे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स मिले हैं और वो भी
अपोजिट टीम में और मैं उन दोनों को ब्लू लॉक में इनवाइट करूंगी। वो दिन दूर नहीं नागी जब हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। कितनी मेहनत है यार। तुम एक बार देख भी लो। यार गेम ओवर हो जाएगा। आओगे? नहीं, चबाना भी मेहनत का काम है। ये नागी, ये मुझे भी सिखाओ कैसे खेलते हैं। क्या ठंडी हवा है यार। यार मैं काफी थक चुका हूँ रियो। चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे, पर 10 राउंड दौड़ लगाने के बाद। हाँ, मुझे तो भूख लग रही है। बहुत खूब मास्टर रियो, आपने तो कमाल कर दिया। अरे दाइमा, कैसी हैं आप? मास्टर रियो, आपके लिए लेटर आया है जापान फुटबॉल यूनियन की तरफ से। ऐसा ही कुछ मेरे पास भी आया है। डेजिग्नेटेड एनहांस प्लेयर पे सिलेक्ट हो चुका हूँ। क्या ये जापान के नेशनल सिलेक्शन का कैंप है? मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है, मुझे बस सोना है और वीडियो गेम्स खेलने हैं। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? ये हमारे लिए बड़ा मौका है नेशनल टीम में जगह बनाने की। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं नागी। मेरी दोनों टांगे नकली है, मेरी आत्मा भी मर चुकी है, दिल भी नहीं धड़क रहा। क्या तुम आत्मा हो? हाँ, एक भटकती हुई आत्मा। कभी कभार समझ नहीं आता क्या करूँ तुम्हारा। मस्त लग रहा है रियो द लिमोजीन। वैसे भी तुमने आज बहुत मेहनत की है। रियो तुम काफी अजीब हो। क्या अजीब? देखो वो भी कौन कह रहा है। क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना परेशानी नहीं लगती। इतना मैं आराम से झेल सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खेलने में मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे परेशानी नहीं लगती। डायरेक्टली बोलो, मजा आता है। ये जॉब इंटरव्यू है? पता नहीं अंदर कैसे प्लेयर्स मिलेंगे, पर मजा आएगा जब हम दोनों मिलकर उन्हें साथ हराएंगे। लेकिन अगर वहाँ ऐसे लोग हो जो मुझसे बेहतर हो तो कहीं तुम उनके साथ तो टीम नहीं बना लोगे। नहीं, मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ। यार मुझे नहीं फर्क पड़ता। वाओ, इतने सारे लोग। सबके सब फेमस हाई स्कूल प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं। वाकई में यहाँ पर चल क्या रहा है? ये तो जापान फुटबॉल का उभरता हुआ सितारा है। इसे इनविटेशन आया जापान अंडर 18 टीम का। यार रूसुके, मुझे तो ये मामूली सा प्लेयर लग रहा है। ये काले बालों वाला नहीं, बाकी ये सुनहरे बालों वाला है। हेलो, 1 2 1 2 चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बिन तराशे हुए हीरो। तुम जापान के अंडर 18 कैटेगरी के टॉप 300 स्ट्राइकर्स हो, जिसे मेरे इंटेलिजेंस सिस्टम ने सिलेक्ट किया है। और मेरा नाम है ईगो जिनपाची। और जापान को पहला वर्ल्ड कप जिताना ये मेरी जिम्मेदारी है। हम जी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो ये है कौन? अगर मेरी मानो तो जापान फुटबॉल की दुनिया को सबसे बेस्ट बनाने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइकर की। आज से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होगा तुम में से किसी एक को वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनाने का, और इसी मकसद से बनाया गया है ब्लू लॉक।
अब तुम सब साथ मिलके यहाँ पर रहोगे और तुम सब एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरोगे जो मैंने डिसाइड किया है। तुम्हें घर जाना अलाउड नहीं है। भूल जाओ उसे जो तुम्हारे फुटबॉल कोच ने तुम्हें सिखाया। लेकिन वादा करता हूँ, अगर 299 कॉम्पिटिटर को हराकर तुम लास्ट मैन स्टैंडिंग प्लेयर बन गए तो तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बन जाओगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलके अच्छा लगा। क्रेजी द वर्ल्ड कप, दुनिया का बेस्ट प्लेयर नागी। हाँ? सुनो, मुझे घर जाना है। इतनी मेहनत कौन ही करे। मैं तो घर जाके गेम खेलते बैठूंगा। सुनो, एक मिनट रुको तो। हम दोनों का जरूर सिलेक्शन होगा। जल्दी से साइन अप कर लेते हैं ना। क्या हम दोनों? तुम क्या बात कर रहे हो रियो? उसने कहा लास्ट मैन स्टैंडिंग मतलब एक अकेला प्लेयर। अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है तो तुम दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर कभी नहीं बन सकते। जरा सोचो, तुम वर्ल्ड कप फाइनल्स में हो, तुम्हें स्टेडियम में 80,000 लोग देख रहे हैं, तुम फील्ड के बीच में हो, स्कोर 0 है, एडिशनल टाइम चल रहा है, यही आखिरी मौका है। तुम्हारा टीममेट पास करता है और तुम डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारे सामने गोलकीपर है, 6 मीटर दूर तुम्हारा दूसरा टीममेट है और अगर तुमने पास किया तो जरूर गोल होगा। यही वो पल है जब तुम जापान को चैंपियनशिप जिताओगे। सबकी उम्मीद तुमसे है और जिसके अंदर ज्यादा ईगो होगा वही ये कर सकता है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारा स्वागत है। फुटबॉल की फील्ड में तुम ही स्टार हो। अपने गोल से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं है, सिर्फ उसी एक मोमेंट के लिए जियो। इसी को स्ट्राइकर कहते हैं, है ना? ये तो भागने लगा। इसागी, आप गेम कैसे खेलना है मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों ही बचे हो? मैं आ रहा हूँ। लेट्स डू दिस नागी। नहीं, मैं नहीं आ रहा। बहुत मेहनत है। अरे रुको तो सही। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ब्लू लॉक के लिए बना हूँ। आई एम श्योर मैं बोर हो जाऊंगा और घर जाने का मन होगा। ओह, क्या तुम मेरी बातों से बोर हो गए हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी आसानी से वर्ल्ड कप का विनिंग गोल स्कोर कर सकता हूँ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर का ईगो क्या है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जैसे बातों के जीनियस बहुत हैं इस दुनिया में। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे जैसे प्लेयर में जो हारने से इतना डरते हैं कि कभी कोशिश ही नहीं करते। घर जाके वीडियो गेम खेलो। जाओ यहाँ से। ठीक है। बिल्कुल गलत। नागी फेक जीनियस नहीं जो तुम्हें कभी भी कहीं से मिल जाएगा। रियो, हम दोनों मिलके ये जीत सकते हैं। तुम दोनों दुनिया में 2 बेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, मैं नागी को दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनाऊंगा। ये है मेरी ईगो। जरा रुक जाओ रियो, मैंने कहा कि मुझे ये। तुम चुप रहो। मुझ पर भरोसा करो नागी। मैं तुम्हें वो लाइफ दिखाऊंगा जो इस वीडियो गेम से भी बहुत ज्यादा मजेदार होगी, समझे तुम? मैं तुम्हें बोर होने का मौका ही नहीं दूंगा। ठीक है, मुझसे एक वादा करो। कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये तुम्हारा ईगो है? ये एक वादा है रियो। हाँ ठीक है नागी, मैं वादा करता हूँ। तो हम शुरू करें? दुनिया में किसी भी देश में फुटबॉल इतना इंटेंस नहीं होगा जितना यहाँ है ब्लू लॉक में।